फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12वीं वालों का आज लास्ट पेपर अंग्रेजी का था। ठीक है, आप सभी को पता होगा जिसकी कोडिंग है 316 IA। तो IA कोडिंग है। आइए हम थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करते हैं, आप बारी बारी से मिलाते रहिएगा। पेन और कॉपी ले लीजिए। मैं एक बार फिर से बोलूँगा बच्चों, पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम बोलेंगे उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। यदि नोट नहीं करेंगे तो मिला नहीं पाएंगे कैसे कैसे किसका क्या होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो छोटी सी गुजारिश होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन 3 खंडों में दिया है, सेक्शन A, B, C में दिया गया है। ठीक है, पहले सेक्शन A की मैं बात करता हूँ। सेक्शन A में क्या दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन A में आपको एक पैसेज दिया गया, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया, कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो फॉलो। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये पैसेज आपको दे रखा है, आपके किताब से ही दिया है, नोटबुक से दिया गया है। और यहाँ पे आपको देखिए पैसेज इतना लंबा है, उसके बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 प्रश्न इसमें पूछा गया है। आप उस पैसेज को पढ़ करके इसमें बड़े आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जी बच्चों, चलिए इसी के बाद हम बात करेंगे सेक्शन नंबर B में। सेक्शन B में क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन B में जो आपका है ये है क्या, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 150 वर्ड्स। तो ये देखो बच्चा 10 नंबर का प्रश्न है और इसको करना बहुत ही कंपलसरी है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका कटेगा सीधा 10 नंबर, लेकिन कटना नहीं है और यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। तो आपको आर्टिकल्स, जिसको हम हिंदी में निबंध कहते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे भी कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे जानते हैं लेकिन इसको आर्टिकल भी बोला जाता है, कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं उनको बता दूं कि आर्टिकल और ऐसे यही होता है। टॉपिक आपको 3 दिया गया है, A, B, C। ए वाले में दिया गया है द डेंजर ऑफ डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, और दूसरा है वाइट ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट। पेड़ पौधे, मतलब कहने का मतलब पेड़ की क्या आवश्यक है हमारी इन्वायरमेंट के लिए। द ग्रोविंग एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन। तो ये 3 टॉपिक आपको दे रखा है। इसमें से आप किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके कम से कम आपको 100 से 150 शब्दों में क्या करना है, इसका निबंध लिखना है, वो भी इंग्लिश में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस पे ज़रूर लिखे होंगे, क्योंकि आपको ये बड़े आसानी से लिखने में आया होगा। वैसे बहुत बच्चे अपने अपने मन से किए होंगे, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यदि आपने छोड़ दिया होगा तो 10 नंबर नहीं मिलेगा। यदि किए होंगे तो 5 नंबर 7 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला देखते क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेयरी रिगार्डिंग इनडेक्यूट मैनेजमेंट ऑफ सीवेज सिस्टम। कहने का मतलब कि जो नाली है, नाली का जो पानी बह रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए एक लेटर लिखना है। तो ये आप समझ सकते हैं, एक लेटर लिखना है। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं, ये भी 10 ही नंबर का दिया गया है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का ही। ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। अगर ये नहीं करेंगे तो अथवा में एक और दिया गया है यहाँ पे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंसोलिंग हिम ऑन सैड डिमाइस ऑफ हिज मदर। तो कहने का मतलब एक लेटर लिखना है अपने मित्र को, उनकी माता के देहांत होने के शोक पे क्या करना है, एक निबंध लिखना है सांत्वना देने के विषय में। आप किस तरह से लिखेंगे अपने शब्दों में यहाँ पे बना के लिख सकते हैं। सेक्शन C में चलते बच्चा। सेक्शन C में क्या बोला जा रहा है, ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ग्रामर क्या है, ग्रामर है। तो बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना प्रारंभ करता हूं। टोटल 5 प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कहने का मतलब 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। तो बोला जा रहा है द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट ए टाइम इज कॉल्ड। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए, पहला ऑप्शन है बिगैमी है और मोनोजिमी है। आपका सेकंड ऑप्शन है मिसोजेमी है और यहाँ पे दिया है पॉलीजेमी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। कौन सा, मोनोजेमी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर B को
सॉरी ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं बच्चा। बी में क्या बोला जा रहा है? बी में बोला जा रहा है कि द फ्रेज ब्रेकआउट मीन्स, इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन स्टॉप होगा, डिस्ट्रॉय होगा, बेइंग होगा, बेगिन होगा या फिर सेपरेट होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द फ्रेज ब्रेकआउट मीन्स डिस्ट्रॉय होगा। क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी का सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा सी वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है? द सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड, द सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड इज, फॉरबिड का सिनोनिम्स क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया फॉरवर्ड होगा, क्या है, प्रोहिबिट होगा, अलाउ होगा, ऑर्डर होगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स होगा फॉरबिड का कौन सा? प्रोहिबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। डी की तरफ चलते बच्चा। क्वेश्चन नंबर डी में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इसमें कौन सा सेंटेंस एकदम राइट माना जा रहा है? आइए मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर दिया है मिस्टर भाटिया इज अवर इंग्लिश टीचर। सेकेंड वाला दिया है ही इज़ वेरी माइजर। थर्ड वाला दिया है, सी वाले में दिया गया है देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। डी वाला दिया है ही मेड अ ब्लंडर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कौन सा? यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिया है आपका ए एंड सी। ए और सी वाला क्या है? बिल्कुल राइट है, ना कि ए और बी सही है और डी भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, लेकिन ए एंड सी, ओनली ए एंड सी क्या है? राइट है। ए क्या है देख लीजिए। ए वाले में बोला जा रहा है मिस्टर भाटिया इज आवर इंग्लिश टीचर, ये बिल्कुल सही है। और ये ही मेड अ ब्लंडर, ये सही है। सॉरी सी बोल रहे हैं, ये वाला सी वाला क्या कहते हैं? देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव, ये दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 वाला। जिन्होंने इस ऑप्शन को टिक किया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ई में देखिए, बोला जा रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ क्रिएट इज, क्रिएट का सिनोनिम्स क्या होगा? आपका दिया है प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय, बियर, बिल्ड। तो सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स पूछा जा रहा है क्रिएट का, तो क्रिएट का एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रॉय। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना और डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है? तो इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप पेन और कॉपी एक बार जरूर ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं ए वाला कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये 2 ठो दिया गया है, इसमें से कोई एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, बारी बारी से पहले को देखिए और मिलाइए। पहला दिया है द गर्ल सैड टू हर मदर, कामा इन्वर्टेड कामा, माई प्लेट इज इम्पटी। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से मिलाइएगा, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका पेन और कॉपी अगर लिए तो लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा? द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट हर प्लेट वाज इम्पटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? पहले वाले का द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट हर प्लेट वाज इम्पटी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं सुन पाए तो वीडियो को बैक करके आप सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, सॉरी क्वेश्चन सेकंड, कुछ लोग अथवा में करके पहला किए होंगे, कुछ लोग दूसरा किए होंगे। दूसरे को भी मैं बता ही देता हूँ, मिला लीजिएगा। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मिलाइए बच्चा। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। समझ में आया? चलिए तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। 5 का बी वाला देखो क्या बोला जा रहा है। कर है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो चलिए आपको करना क्या है, ये जो पहला सेंटेंस दिया गया है इसको क्या करना है? कंबाइन करना है इनटू सिंपल सेंटेंस की तरफ। तो चलिए जरा देखिए, पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया। 2 दिया है, 2 में से कोई एक करना है। बोला जा रहा है द एग्जामिनेशन विल बीइंग नेक्स्ट वीक, इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। इनटू सिंपल सेंटेंस में ले चलना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका पेन जरूर लिए रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ लिखिए और मिलाइए। इसका हो जाएगा आपका कौन सा बच्चा? इसका पहले का देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड
इन द एग्जामिनेशन हॉल नेक्स्ट वीक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, इसका कंबाइन जो हो जाएगा, कंबाइन एनी वन सेंटेंस, इसमें से कंबाइन करेंगे अगर हम सिंपल सेंटेंस की तरफ, तो क्या हो जाएगा, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल नेक्स्ट वीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सेकेंड वाले को देखिए बच्चा, सेकेंड वाला मतलब ये दूसरा वाला क्या है, द ट्रेन रैन डाउन द इंक्लाइन, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड इनटू अ सिंपल सेंटेंस। इसको भी ले चलना है इन सिंपल सेंटेंस की तरफ कंबाइन करके। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसका हो जाएगा रनिंग डाउन, क्या हो जाएगा, रनिंग डाउन द इंक्लाइन द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। क्या होगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मिला लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका, आप इसका लिख सकते हैं रनिंग डाउन द इंक्लाइन द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज इनडायरेक्टेड। ये जो दो दिए गए हैं सेंटेंस को, इसको मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें, किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू निगेटिव सेंटेंस में और दूसरे वाले को पैसिव वॉइस में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, यानी बदलना है। तो चलिए बताते हैं। पहला वाला दिया गया है, पहला दिया है आपका, दिया है वीना इज मोर इंटेलिजेंट देन किरण। क्या करना है, इनटू ए निगेटिव सेंटेंस में ले चलना है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, आप इसका मिला सकते हैं। मैं बोलने जा रहा हूँ, पेंसिल और पेन लिए रहिए। इसका हो जाएगा किरण इज नॉट सो, किरण इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज वीना। क्या हो जाएगा, किरण इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज वीना। समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है डिड ही नॉट टेल यू, डिड ही नॉट टेल यू। दूसरा वाला क्या कहता है, इसको पैसिव वॉइस में ले चलना है। किस में ले चलना है बच्चा, इसको ले चलना है पैसिव वॉइस में। निगेटिव वाला तो हो गया। देखिए पैसिव वॉइस वाला क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट टेल यू का हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, तो इसका हो जाएगा क्या, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं वे वर हो जाएगा, WERE। ठीक है, वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, मिलाइए, वर मतलब WERE वाला रहेगा। ठीक है, वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा हमारा इनटू पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, डी वाला बोला जा रहा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है मधु इज अ प्राउडी गर्ल और दूसरा दिया है ही डाइड फ्रॉम कैंसर। तो चलिए बच्चा, मधु इज ए प्राउडी गर्ल, तो इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। दोनों में से कोई किसी एक को सही करना है। मैं दोनों को सही करके दिखाता हूँ, जो जो किए हैं मिला लीजिएगा। मधु इज ए प्राउडी गर्ल, तो मैं आपको बता दूं बच्चा, यहाँ पे प्राउडी नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे प्राउडी नहीं होगा, बल्कि प्राउडी को करके प्राउड कर लीजिए, PROUD। ठीक है, वाई हटा दीजिए। इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट करेंगे, मधु इज ए, मिला लीजिए, मधु इज ए प्राउड गर्ल। क्या हो जाएगा, मधु इज ए प्राउड गर्ल, प्राउडी नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में बोला जा रहा है कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर, ही डाइड फ्रॉम कैंसर। इसको यदि बदलेंगे हम, सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रॉम दिया है ना, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं रहेगा। पहली बात जान लीजिए, ही डाइड ऑफ कैंसर। क्या हो जाएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पे ऑफ लगेगा, फ्रॉम को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, फ्रॉम को यहाँ से हटा दीजिए। फ्रॉम को हटाने के बाद आप लगा देंगे क्या, ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर। समझ में बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई वाले में क्या बोला जा रहा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर। तो कहने का मतलब ये कह रहा है बाबू कि ये जो नीचे का जो पेयर दिया गया है, मतलब जो दो जोड़े
कह सकते हैं जो पेयर में दो ठो दिया गया है, सब वर्ड दिया गया है, इनका यूज़ करके आपको बनाना है एक सेंटेंस। सुंदर सा सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ कैसे बनाए होंगे। जब पहले सेंटेंस बनेगा कैसे, पहले आप जानिए कि पहले वाले फ्लोर का मतलब क्या होता है, दूसरे वाले फ्लोर का मतलब क्या होता है। तो पहला वाला जो फ्लोर होता है उसका मतलब होता है क्या, फ्लोर मतलब होता है आटा, इसका मतलब होता है आटा। तो ऐसा सेंटेंस बनाइए आप अपने से कि उस सेंटेंस में आटा शब्द आए और एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस मतलब कंप्लीट मीनिंग भी प्रेजेंट करता हो। एक ऐसे सेंटेंस का निर्माण करना है जिसमें आटा शब्द आना चाहिए और उस सेंटेंस का जो मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा वाला फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है, इसका फर्स्ट फ्लोर मतलब होता है फर्श। ठीक है, इसका मतलब होता है फर्श। तो आपको ये वाला यूज करके ये वाला यूज करके एक सेंटेंस बना के दिखाना है अपने शब्दों में, जो कि दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग मैंने समझा दिया है। दूसरा वाला देखिए बच्चा, बोला जा रहा है पीस पीस। इसका साउंड तो एक ही जैसा है लेकिन स्पेलिंग अलग है। तो पहले पीस का मतलब क्या होता है, पहले पीस का मतलब होता है शांति। पहले पीस का मतलब होता है शांति। एंड देन दूसरे का क्या होता है बच्चा, इस वाले पीस का मतलब होता है क्या, टुकड़ा। ठीक है, मुझे रोटी का टुकड़ा दो, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, कृपया मुझे रोटी का टुकड़ा दो, प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, अपने शब्दों में बनाएंगे आपको फोकट का 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये पेपर बहुत ही मक्खन है बाबू, आप चाहे जैसे इसको हल कर सकते हैं। ये देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ले चलना है। शांत जीवन में शांति लानी है। ठीक है, शांति लानी है। तो क्या है, तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। ये 3 विष क्या है, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियाँ विष हैं, ये जीवन में आएंगी ही। मुक्त भाव से इन्हें स्वीकार करना है। तो ये 2 लाइन का दिया गया है सेंटेंस, आप इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश से हिंदी टू इंग्लिश कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, डी वाला सेक्शन नंबर डी में क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। इसमें बोला क्या जा रहा है, पहले समझते हैं बातों को। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। तो यहाँ पे आपको 40 वर्डों में उत्तर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला कह रहा है व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे एट मद्रास। या तो पहले का आंसर दीजिए या तो दूसरा दिया गया है, व्हाट वेयर द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इस लेसन का डिस्क्राइब करना है आपको। इसमें से ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए, 8 नंबर का प्रश्न है बाबू, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरे वाली भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा है फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैप्ड। तो ये भी आपको सेंटेंस क्या करना है, इसमें आपको लिखना है उत्तर, इसका मतलब आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न क्या 8 में दिया क्या कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं बाबू, तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है, किसी दोनों में से एक को लिखना है और ये 80 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको लिखे होंगे। और देखिए यहाँ पे प्रश्न 9 में क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस पैसेज को यानी ये पोइट्री का है, प्रोज का तो मैंने बताया, इसको आप पढ़ेंगे और इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में देंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत आसान है। और हाँ, एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे बच्चा, यही मैं आपको बताना चाहता था सेंट्रल आइडिया को लेकर के। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो इन 3 पोएम में से किसी एक पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो बहुत ही आसान है, माई मदर एट 66। और यहाँ पे दिया है ए रोड साइड स्टैंड, और दूसरा दिया है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो यहाँ पे बच्चा पहला मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों ने इसी का लिखा होगा क्योंकि इसका बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार था, माई मदर एट 60। ठीक है, माई मदर एट 66। तो ये वाला आप लोगों ने लिखा होगा, बहुत अच्छे से लिखा होगा। तो आपका ये 4 नंबर कहीं जाने वाला है नहीं। और यहाँ पे आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो इनका भी क्या करना है आपको बच्चा, इसका भी आपको बस वही लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बाकी आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने वाली भी चीज़ें हैं। तो आप चैप्टर यदि पढ़े होंगे अच्छे से तो क्वेश्चन रटना तो नहीं, अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं। उम्मीद है बाबू आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में समझ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, पेन कॉपी लेकर के यदि समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों, जय भारत।